मोहित ने अरमान को गीतांजलि का घटिया वीडियो दिखाया और उसी पल अरमान की पूरी दुनिया जैसे थम गई। उस वीडियो में सिर्फ कुछ सेकंड थे, लेकिन उन कुछ सेकंडों ने अरमान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई उसके सामने खोल दी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में कहानी अब तक का सबसे चौंकाने वाला मोड़ लेने जा रही है। एक ऐसा मोड़ जो अरमान, अभीरा और गीतांजलि तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब गीतांजलि झूठी मुस्कान के साथ अरमान के सामने आती है और धीरे से कहती है, अरमान, अब हमारे बीच सब कुछ हो चुका है। अब हम सही मायनों में पति पत्नी बन चुके हैं। यह सुनते ही अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह हैरान, परेशान और पूरी तरह टूट चुका है। उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ आता है। क्या सच में ऐसा हुआ? मुझे क्यों याद नहीं? वह अपनी यादों में झांकने की कोशिश करता है, लेकिन सब कुछ एक धुंध की तरह सामने तैरता है। कुछ यादें, कुछ चेहरे, कुछ आवाजें, लेकिन कुछ भी साफ नहीं। अरमान का चेहरा गिल्ट और कन्फ्यूजन से भर जाता है। उसे अपनी ही यादों पर शक होने लगता है। वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। और तभी गीतांजलि उसे झूठी मासूमियत के साथ देखकर कहती है, अब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं अरमान, जो होना था वो हो चुका है। इधर दूसरी तरफ वही झूठी कहानी लेकर गीतांजलि खुशी से झूमते हुए अभीरा के पास जाती है। उसकी आंखों में झूठी चमक और चेहरे पर नकली आत्मविश्वास होता है। वह कहती है, हमारे बीच की सारी दूरियां मिट गईं, अरमान अब सिर्फ मेरा है। यह सुनते ही अभीरा का दिल जैसे किसी ने चीर दिया हो। उसका चेहरा मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन आंखों में दर्द का सैलाब उमड़ आता है। वह कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है और धीरे धीरे टूटकर बिखर जाती है। रोते हुए खुद से कहती है, अभीरा, अब सब खत्म हो गया। अरमान अब किसी और का है, और शायद यही किस्मत थी। कमरे के अंधेरे में उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका होता है। वह अलमारी में रखे अरमान के फोटो को उठाती है, सीने से लगाती है और कहती है, तुमने वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर क्यों? लेकिन उसे क्या पता, जिसकी वजह से उसका दिल टूटा है, उस कहानी की बुनियाद ही झूठ पर टिकी है। उधर अरमान बेचैन है। वह खुद से लड़ रहा है। एक ओर उसे गीतांजलि की बातों पर भरोसा नहीं, दूसरी ओर सबूत की कमी उसे मजबूर कर रही है। वह खुद से कहता है, अगर ऐसा हुआ तो मुझे याद क्यों नहीं? और अगर नहीं हुआ तो गीतांजलि झूठ क्यों बोलेगी? इसी कश्मकश में उसका फ़ोन बजता है। स्क्रीन पर लिखा होता है, मोहित कॉलिंग। अरमान कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से मोहित की आवाज़ आती है, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अरमान रिसॉर्ट के बाहर मोहित से मिलने के लिए निकलता है। अंधेरा छाया हुआ है, हवा में सन्नाटा है, और तभी मोहित सामने आता है। अरमान उसे देखते ही पूछता है, तुम वही हो ना जिसने उस रात मुझे ड्रिंक कराई थी? मोहित सिर झुका लेता है और कांपती आवाज में कहता है, हाँ, गलती मुझसे हुई अरमान साहब, मुझे माफ़ कर दो। मैंने पैसों के लालच में सब किया। आपकी पत्नी ने मुझसे कहा था कि मैं आपको इतनी ड्रिंक पिलाऊं कि आपको होश ही न रहे। अरमान का चेहरा सख्त पड़ जाता है। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों उतर आते हैं। वह गुस्से से पूछता है, क्या कहा तुमने? मेरी पत्नी ने? मोहित कहता है, हाँ, उस रात आपने कुछ नहीं किया था। आप बस अपने कमरे में गए और सो गए, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो एक साजिश थी। फिर मोहित अपना फ़ोन निकालता है और अरमान को एक वीडियो दिखाता है। वीडियो में गीतांजलि खुद कह रही होती है, मोहित, मेरे अरमान को इतनी ड्रिंक पिलाना कि उसे कुछ याद न रहे। बस उसे उसके कमरे तक छोड़ देना, बाकी मैं संभाल लूँगी। वो शब्द सुनकर अरमान का खून खौल उठता है। उसके दिल में गुस्से और दर्द का तूफान उठता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह धीरे से कहता है, तो यह सब एक प्लान था। मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं किसी के झूठ में जी रहा था। वह वहीं बैठ जाता है, आसमान की ओर देखता है और खुद से कहता है, अभीरा, मैंने तुम्हें बिना वजह छोड़ा, मुझे माफ़ कर दो। इधर अभीरा अपने कमरे में बैठी टूटी हुई है। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार अरमान की याद उसे तोड़ देती है।
वह कहती है, काश मैं उस रात वहाँ होती तो शायद सच्चाई कुछ और होती, लेकिन अब कहानी का खेल पलटने वाला है। अरमान अगले ही दिन सबूत लेकर गीतांजलि के सामने जाता है। वह वीडियो प्ले करता है। गीतांजलि के चेहरे से नकली मासूमियत गायब हो जाती है। वह हकलाने लगती है, अरमान, ये सब झूठ है, ये वीडियो फेक है। लेकिन अरमान की आंखों में अब सिर्फ आग है। वह कहता है, गीतांजलि, अब तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश होगा। जिस खेल को तुमने शुरू किया था, अब वो ख़त्म मैं करूँगा। घर का माहौल भारी हो जाता है। परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा होते हैं। अरमान सबके सामने वो वीडियो चलाता है। गीतांजलि के झूठ, उसकी चाल और उसकी साजिशें सबके सामने खुल जाती हैं। सब हैरान रह जाते हैं। अभीरा भी वहाँ पहुँचती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार वो कमज़ोरी के नहीं, सच्चाई के जीत की खुशी के हैं। वह कहती है, अरमान, मुझे पता था कि एक दिन सच्चाई सामने आएगी। अरमान उसके पास आता है, उसकी आंखों में देखता है और कहता है, मैंने बहुत बड़ी गलती की अभीरा। मैंने उस झूठ पर भरोसा किया जिसने हमारे बीच की सच्चाई को तोड़ दिया। लेकिन अब मैं सब ठीक करूँगा। गीतांजलि रोते हुए गिर पड़ती है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। उसका झूठ, उसका नाटक और उसकी झूठी प्रेगनेंसी सब एक एक कर उजागर हो जाते हैं।